देखिए, हम उस जगह पर हैं, वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से नेताजी निकले थे। यहाँ पर जो लोग हैं, आप मुझे समझाइए, इस सीढ़ी की बात है, द ग्रेट एस्केप यहाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है। वो वाला खींचिए। इसी सीढ़ी से उतरे थे वो। इसी सीढ़ी से उतरे थे डॉक्टर शिशिर बोस साहब उधर उनके साथ। अच्छा, डॉक्टर शिशिर बोस ही गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला रहे थे गोमो स्टेशन तक नेताजी के छोड़ दिए। ये गाड़ी से गोमो स्टेशन पर छोड़ दिया। इसी सीढ़ी से उतरे। इसी सीढ़ी से आप ये खींचिए। ये इतिहास है, मतलब इतिहास है, हिस्ट्री है। तो देखिए, हमने वो सीढ़ी भी देखी है और वो सीढ़ी एक गौरवशाली इतिहास का बोध कराती है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो उस इतिहास से वाकिफ हैं और बहुत ही उन्हें गर्व अनुभव हो रहा है उस इतिहास को बताने में। हमारे साथ में चंद्र बोस जी हैं, नेताजी के पड़पोते, और ये नेताजी भवन है। चंद्र बोस जी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चंद्र बोस जी, आपके साथ में देख रहा हूँ कि पूरी एक टीम आपके साथ लोग आए हुए हैं। तो मुझे जरा बताइएगा कि लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं और क्या आज यहाँ है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष से आज ये हम लोग यात्रा किया है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्मदिन पालन हो रहे 23 जनवरी। तो ये ऐतिहासिक जो दिन है और ये नेताजी भवन के सामने हम लोग पहुंच गए अभी, और ये नेताजी के मूर्ति के सामने हम लोग उनको श्रद्धा दे रहे, नमन कर रहे। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी का लड़ाई में शेष लड़ाई उन्होंने किया था आजाद हिंद फौज के माध्यम में। इतिहास आप देखिए, 1857 से लेके 1947 तक जो लड़ाई शामिल जारी था उसमें काफी लोग बलिदान दे चुका है। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, उसके बाद सूर्य सेन मास्टरदा, उसके बाद गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी जारी था। मगर जो फाइनल लड़ाई था, शेष लड़ाई था, जिसके कारण भारत आजाद हुआ, ये था आजाद हिंद फौज की लड़ाई। और उसके बाद जो आईएनए का जो ट्रायल हुआ था लाल किले में, ये ट्रायल के कारण ब्रिटिश जो सैनिक लोग था वो विद्रोह कर लिया। तो इसके कारण और भारत में ब्रिटिश को रहने एकदम मुश्किल खड़ा हो गया। पराक्रम दिवस घोषित किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये भी कुछ लोग की देश प्रेम दिवस ऐसी बहुत लोग मांग कर रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, हम लोग तो सरकार को हम स्वागत किया है, ये पराक्रम दिवस उन्होंने घोषणा किया है, अच्छी बात है। मगर काफी सालों से भारत की लोग, भारत की नागरिक देश प्रेम दिवस और पेट्रियट्स डे पालन करते आ रहे हैं। इस सरकार की पक्ष से कोई इसका अनुमति नहीं मिला था। मगर नेताजी तो भारत की जनता के हैं। नेताजी कोई परिवार व कोई दल का नहीं है, वो राजनीति का बहुत ऊपर है। और जितना भी साधारण नागरिक है वो नेताजी का जन्मदिन पालन करता है और देश प्रेम दिवस पालन करता है। तो मेरा अनुरोध है, सरकार, ये अच्छी बात है, पराक्रम दिवस अनाउंस हुआ है, बट इसके साथ साथ देश प्रेम दिवस जो जनता ने पालन करता है, इसको भी एक घोषणा होना चाहिए। अच्छा, टीएमसी को ये नहीं लगता है कि जो चीजें की गई हो नेताजी के सम्मान के मुताबिक है? टीएमसी की आपने सुना होगा, आप तो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, टीएमसी संतुष्ट नहीं है इन बातों से, तो उस पर आपको क्या लगता है? नेताजी के नाम पर ही जो राजनीति भी चल रही है, चुनाव है बंगाल में। देखिए, नेताजी को आप सम्मान देना है तो नेताजी को आदर्श आप अपनाइए, उसको पालन कीजिए। मगर नेताजी को नाम लेके, उनका जो लेगेसी लेके राजनीति होने से फिर भारत की जनता और देश की जनता, पश्चिम बंगाल कौन कर रहा है चंद जी? खिलाफ जाएगा। कर कौन रहा है ये राजनीति, आपको क्या लगता है? नहीं, वो हम आज राजनीति हम नहीं करने आया है। कौन करते हैं राजनीति वो देश की जनता ही बता पाएगा। नुकसान होगा उनको जो भी करेगा। नुकसान, भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान हो जाएगा। देश की जनता उनके खिलाफ चला जाए। तो नेताजी भवन के सामने हूं मैं, और नेताजी के नाम पर बंगाल में जो चल रहा है उस पर लोगों से बात कर रहे हैं। लोग चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, नेताजी को पूरा देश जानता है, समझता है, लेकिन जो रोज उनको यहाँ उनकी स्मृतियों को देखते हैं, उनके हृदय में भी बहुत कुछ चलता है। तो इस राजनीति को लेकर के उनके सीने में क्या चल रहा है, ये हम बात करें। देखिए, एक बार दिखा दें आपको तस्वीर। चंद्र बोस, नेताजी के पड़पोते,
वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं नेताजी की मूर्ति को। 23 जनवरी नज़दीक है, नेताजी का जन्मदिन। और अब लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? राजारहाट। राजारहाट, मतलब कोलकाता से आए हुए हैं। ये नेताजी का घर देखने आए हुए थे? अच्छा, बहुत ही सही टाइम पहुंचे। 2 दिन बाद नेताजी का जन्मदिन है। ডাক্তারখানা আছে। अच्छा 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 ডাক্তারখানায় আসছে, নেতাজি ভবনও দেখা। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगा सब? हाँ, बढ़िया लगा। बड़े तो नेताजी तो सभी के हैं ना? नेताजी तो सभी के हैं। अब वो पार्टियां कह रही हैं कि हमारे हैं हमारे हैं। वो हमारे के कोई सबके हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये तो पता होगा ना कि बीजेपी टीएमसी सब नेताजी का नाम ले रहे हैं। लेने का आपको सब माने निज सब फायदा के लिए, अपने अपने फायदे के लिए। आपकी नज़र में नेताजी के करीब कौन सी पार्टी है जो उनकी बात पे चलती है? कौन है? बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, कौन चलता है नेताजी के रास्ते पर? नेताजी का रास्ता मैंने देश के लिए जो भागता है। हाँ। वर्तमान तो बीजेपी भागता है। वो हम तो नेताजी भवन के सामने खड़े हैं तो लोगों से बात कर रहे हैं नेताजी को लेकर के। जिससे बात कर रहे हैं वो एकदम गर्व से भरा हुआ है। जी, इससे अच्छा और क्या होगा? नहीं, गर्व का बात है तो बिल्कुल है, हम सब के लिए है। वैसा किए हैं हमारे लिए। आज जैसा देश का माहौल है, नेताजी का और जरूरत है। हाँ, ये बहुत सही बात आपने कही। नेताजी को तो आज होना चाहिए था। जी, पूरा देश पटरी पे एक झटके में आता। एक झटके में आ जाता और सबको एक साथ लेकर के चलते अभी थे। अलग अलग दिशा में लोग जा रहे हैं। अभी अलग अलग सबका अलग अलग एक गुट हो गया है, लेकिन वो सबको एक साथ लेकर और के ये भी कह रहा है, कोई कह रहा नेताजी हमारे हैं, कोई कह रहा नेताजी हमारे हैं। किसके नेताजी फिर? नेताजी पूरा देश का है, वो किसी पार्टी का किसी अच्छा, ये बताइए, एक बात तो ये होती कि नेताजी को सम्मान किसने दिया? ये तो उठता है सवाल, किस पार्टी ने सम्मान दिया? पार्टी, देखिए, पार्टी अपना अपना समय पर कोई बोल देता है कि हमारे नेताजी है, लेकिन असली सम्मान देश देता है। पार्टी तो मैंने अपना ये करता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।